नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम फिर से कक्षा 5 में इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ के स्वाध्याय में प्रश्न कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं कि प्रश्न 1 हमें कह रहा है चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी चिड़ियाघर में आए थे। प्रश्न 2 हमें कह रहा है बंदर को लोग क्या खिला रहे थे। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। प्रश्न 3 हमें कह रहा है लंगूर का मुंह कैसा होता है। तो इसके उत्तर में हमने लिखेंगे कि लंगूर का मुंह काला होता है। लंगूर का मुंह काला होता है। प्रश्न 4 हमें पूछ रहा है कि तालाब में क्या था। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि तालाब में बतखें और रंग बिरंगी मछलियाँ थीं। तो तालाब में क्या था? बतखें और रंग बिरंगी मछलियाँ थीं। प्रश्न 5 हमसे पूछ रहा है कि गीता ने किसे पत्थर बताया। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि गीता ने कछुए को देखकर उसे पत्थर बताया। छठा प्रश्न पूछ रहा है कि कछुए का रक्षक क्या है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि कछुए का रक्षक उसका खोल यानी कि उसका कवच है। प्रश्न 7 हमें पूछ रहा है विदेशी पक्षी का नाम क्या था। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ है। प्रश्न 8 हमें पूछ रहा है कि सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो इस विश्व में सबसे बड़े पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। तो यहाँ पर इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। अब इसके बाद यहाँ हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनका लिंग परिवर्तन करके हमें लिखना है। तो यहाँ पर पहला उदाहरण दिया है कि पेड़ पर बंदर लटक रहा है। तो दूसरे में हमने इसका लिंग परिवर्तन किया कि पेड़ पर बंदर की जगह बंदरियाँ। तो बंदरियाँ लटक रही है। पहला अब इसमें है तालाब में हाथी नहा रहा है। तो अब हमें हाथी शब्द को बदलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे तालाब में हथिनी नहा रही है। दूसरा है रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। तो ऊंट का लिंग परिवर्तन हमें करना है। तो इसका वाक्य कुछ इस प्रकार से होगा कि रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। तीसरा है जंगल में मोरनी नाच रही है। तो मोरनी का लिंग परिवर्तन हमें करना है। इसका लिंग परिवर्तन होगा मोर। तो वाक्य कुछ इस प्रकार से बनेगा जंगल में मोर नाच रहा है। चौथा है पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। तो शेर का लिंग परिवर्तन करना है। शेर के लिंग परिवर्तन में हम वाक्य लिखेंगे कि पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। अब मित्रों हमें यहाँ एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में जंगल का वर्णन है। तो हमें इस वर्णन को लिखना है। तो देखिए चित्र में एक शेर पत्थरों के नीचे छुपकर बैठा हुआ है। पास में एक जिराफ खड़ा है। एक हाथी सूंड हिलाकर पानी पीने की कोशिश कर रहा है। हिरण भी नज़र आ रहे हैं। पेड़ पर बंदर नज़र आ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। जंगल में हरी हरी घास उगी हुई नज़र आ रही है। और उन हरी घासों पर एक खरगोश हरी घास खाने के लिए बैठा नज़र आ रहा है। तालाब में एक बतख भी तैरती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर इस दृश्य का वर्णन हम निम्नलिखित प्रकार से करेंगे। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक पेड़ पर बंदर भी है। यहाँ बहता हुआ झरना है और उस झरने के किनारे एक लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे पर एक हाथी खड़ा है। यहाँ पर उस झरने पर हिरण पानी पी रहे हैं। शेर पत्थरों के नीचे छिपकर बैठा हुआ है।
जंगल में हरी घास पर एक खरगोश भी बैठा दिखाई दे रहा है जो कि हरी घास खा रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। तो इस प्रकार ये जंगल का दृश्य बड़ा ही सुंदर नज़र आ रहा है। इस प्रकार मित्रों, अब यहाँ एक और प्रश्न है कि चित्र पहचान कर आयत में उनका हिंदी नाम ढूंढ कर लिखिए। तो पहला चित्र किस जानवर का है? पहला चित्र है शेर का। दूसरा चित्र किसका है? तो दूसरा चित्र है मूंगफली का। तो यहाँ हम मूंगफली शब्द लिखेंगे। तीसरा चित्र है केला, चौथा गेंडा, पांचवा भालू और अगला चित्र है मछली। तो इस प्रकार हमने पहले आयत के सभी नामों को सही क्रम में लगा दिया है। दूसरे में पहला चित्र है मगर, तो मगरमच्छ। दूसरा चित्र है गौरैया का, तो यहाँ लिखेंगे गौरैया। तीसरा चित्र है तोते का, तो यहाँ लिखेंगे तोता। चौथा चित्र है एक नाचते हुए मोर का, तो यहाँ लिखेंगे मोर। पांचवा चित्र सबसे बड़ा पक्षी और वह है शुतुरमुर्ग, तो यहाँ लिखेंगे शुतुरमुर्ग। छठा चित्र है एक हाथी का, तो यहाँ हम लिखेंगे हाथी। तो मित्रों, इस प्रकार हमने स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर हल किए। अब यहाँ हमें कुछ अभ्यास क्रम के प्रश्न भी दिए गए हैं जो कि इस प्रकार से है। पहला प्रश्न हमें कह रहा है छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है। अब छोटे बच्चे तो आप समझ सकते हो कि जो बॉर्न बेबी हैं, 1 से 2-3 साल तक के बच्चे। पर वयस्क यानी जो कि आपके माता पिता हैं, यानी 18 साल की उम्र से बड़े लोगों को वयस्क कहा जाता है। तो छोटे बच्चे और वयस्कों, इनकी पलकें झपकने में क्या अंतर है? तो पलकें झपकना आपको पता ही है, आपकी भी पलकें झपकती रहती हैं बार बार। तो छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 1 या 2 बार ही झपकती हैं, जबकि वयस्कों यानी बड़े लोगों की पलकें 1 मिनट में लगभग 10 बार झपकती हैं। तो यहाँ इसका उत्तर है कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को औसतन 1 से 2 बार 1 मिनट में झपकाते हैं, जबकि वयस्क 1 मिनट में लगभग 10 बार अपनी पलकें झपकाते हैं। प्रश्न 2 हमें पूछ रहा है कि हमारे शरीर का कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप जो खाना खाते हैं ना, वह खाना पचने में, जो भी खाना आपने खाया उसे पचाने में हमारे शरीर को लगभग 12 घंटे लगते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने में करीब 12 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? 12 घंटे। प्रश्न 3 हमें पूछ रहा है कि शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। तो हमारे शरीर में ऐसे 2 ही अंग हैं जो जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं, जिसमें नाक और कान, ये दोनों ऐसे अंग हैं जो पूरे जीवन काल में बढ़ते ही रहते हैं। प्रश्न 4 हमें पूछ रहा है कि कोई जब बहुत धीरे चलता है ना, तो लोग उसे कहते हैं कि कछुए की चाल चल रहा है। देखो धीरे धीरे चल रहा है, यानी कछुए की चाल चल रहा है। पर अब ये बताइए कि जब कोई बहुत तेज चलता है तो ऐसी तेज चाल चलने वाले को क्या कहेंगे? तो यहाँ इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि हवा की चाल। तेज चाल से चलने वाले व्यक्ति को हवा की चाल से चलना कहते हैं, क्योंकि सबसे तेज हवा चलती है। प्रश्न 5 हमें कह रहा है कि चिड़ियाघर में हमें जाकर क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको अध्याय में बताया था कि जब भी हमें चिड़ियाघर जाना चाहिए तो हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि शोर नहीं करना चाहिए, जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, पिंजरे के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, जानवरों को कुछ भी खाने को भी नहीं देना चाहिए, यहाँ तक कि जानवरों के ऊपर कंकड़ पत्थर भी नहीं फेंकने चाहिए। अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। आगे आगे बढ़कर माता पिता से बिछड़कर
हम चिड़ियाघर में कहीं पर भी खो सकते हैं, इसलिए अपने माता पिता के साथ या बड़े बुजुर्गों के साथ ही रहना चाहिए। तो इस प्रकार के ये कुछ सावधानियां हैं जो आप अपने अमल में ला सकते हैं और जिनसे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो मित्रों, आज हमने कक्षा 5 चिड़ियाघर की सैर में स्वाध्याय के अभ्यास क्रम को किया। धन्यवाद।